सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अशोक अग्रवाल जी द्वारा रचित कहानी 12 दिन। पसीने से लथपथ बुढ़िया के चेहरे पर उमंग थी। छोटी सी पोटली को बगल में दबाए वह एक एक दृश्य को कभी विस्मय तो कभी भय के साथ अपने भीतर समेट रही थी। बूढ़ा उससे सिर्फ एक हाथ आगे चल रहा था। बुढ़िया बीच बीच में बूढ़े की उपस्थिति को भूलते किसी अजूबे में खो जाती तो एक हाथ का फासला कई हाथ लंबा हो जाता। बूढ़ा रुक जाता और उस वक्त तक ठहरा रहता जब तक वह फासला फिर से एक हाथ का न रह जाता। बुढ़िया पास आई तो बूढ़े ने सड़क के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा था, ये घंटाघर है, यहाँ से कोठी का रास्ता थोड़ी देर का है। क्या टाइम हुआ है? बूढ़े ने पास गुजरते हुए आदमी से पूछा। आदमी हड़बड़ी और तेजी में था, उसने बूढ़े की तरफ देखा भी नहीं। बूढ़ा गौर से घंटाघर की घड़ी की बड़ी बड़ी सुइयों की ओर देखने लगा। बुढ़िया उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह भी बिना कुछ समझे उसी दिशा में ताकने लगी। क्या टाइम हुआ है? बूढ़े ने इस बार तनिक तेज आवाज में पूछा। 1:15। आदमी ने बिना घंटाघर की तरफ देखे एक झटके में उत्तर दिया और सड़क पार करने लगा। बूढ़ा निराश हो आया। उसकी इच्छा थी कि आदमी ठहर कर इत्मीनान से सुइयों को देखकर उसे वक्त बताता। उन दोनों के अलावा किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी। उन्हें सड़क पार करनी थी। बूढ़े ने झिझकते हुए बुढ़िया का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ते रिक्शों के बीच रास्ता बनाने लगा। दूसरी तरफ पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली थी। बुढ़िया फिर पीछे छूट गई। धूप तीखी हो आई थी, गला सूखने लगा। उसने चारों तरफ आंखें घुमाई। वह उधर बढ़ चली जहां 3-4 आदमी कांच के गिलास में पानी पी रहे थे। उसने देखा एक भारी भरकम टीन का बक्सा था जिसमें एक नलकी लगी हुई थी। एक 12-13 साल का लड़का उस नलकी को तेजी से खींचता और उसके नीचे रखा कांच का गिलास तुरंत फुरत पानी से लबालब भर जाता। बुढ़िया पास जाकर खड़ी हो गई। लड़के ने एक बार घूर कर उनकी तरफ देखा और फिर से एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। बुढ़िया की प्यास पूरे 4 गिलास पानी के बाद बुझी। बुढ़िया ठीक से पूरी तरह मुड़ भी नहीं पाई थी कि लड़के की तेज आवाज उसके कान से टकराई। 40 पैसे निकालो। बुढ़िया सहम गई और अवाक सी उसकी तरफ देखने लगी। हाँ हाँ, 40 पैसे। क्या इसे खैराती प्याऊ समझ लिया था? लड़के ने तेज आवाज में उसे डपटा। बुढ़िया ने देखा कि इस बीच बूढ़ा काफी आगे निकल चुका था। वह उसे किसी भी प्रकार आवाज नहीं लगा सकती थी। वह भय से घिर उठी जैसे किसी ने उसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसने धीरे से पल्लू की गांठ खोली और अठन्नी लड़के की तरफ बढ़ा दी। लड़के ने 10 का सिक्का उसकी तरफ खिसकाया और नए आदमी के लिए पानी भरने लगा। बूढ़े की सिर्फ एक झलक सी दिखाई दे रही थी। बुढ़िया लगभग दौड़ते हुए हांफती हुई उसके पास पहुंची। पीछे कहाँ छूट गई थी? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ? बूढ़ा कुछ कुछ गुस्से में बोला। इस बार दोनों ने साथ साथ चलना तय किया। वह रही कोठी। बूढ़े ने हुलस कर दूर इशारा किया। दोपहरी वहीं काटेंगे, सूरज के ढीला पड़ते ही निकल लेंगे। बुढ़िया रुककर उस दिशा में देखने लगी, लेकिन वह उलझन में पड़ गई कि बूढ़े ने इशारा किस तरफ किया था। वहां एक नहीं, कई इमारतें थीं जो एक सीधी पंक्ति में दूर दूर तक फैली थीं, रंग बिरंगी और चमकती हुई। सभी इमारतों के आगे लोहे के बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे और उनके भीतर छोटी मोटी मोटरें खड़ी थीं। उसने बूढ़े के मुंह से पिछले 3 साल में कोठी का भूगोल इतनी बार सुना था कि वह आंखें बंद कर चार दीवारी के रंग, कमरों के आकार प्रकार, घास काटने वाली मशीन, मोटर कार, टेलीफोन, ठंडी मशीन और फूल पौधों के बारे में ही नहीं, धूप छांव और सूरज के उन रंगों के बारे में भी बता सकती थी जो सिर्फ उसी एक इमारत को रचते थे।
जहां बूढ़े ने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा व्यतीत किया था। तुम्हें एक बार वहां जरूर ले चलूंगा, बूढ़ा अक्सर बुढ़िया से कहता और वह सपनों में डूब जाती। उसे लगता वह बूढ़े के साथ हरी घास पर घूम रही है, नन्हे को अपनी गोद में समेटे लोरियां सुना रही है। आखिरकार वह दिन आया जब बूढ़े ने बुढ़िया को शहर घुमाना तय किया। पूरी जिंदगी उसकी इसी गांव में गुजर गई थी और मात्र 5-6 कोस की दूरी होने के बावजूद उसने आज तक शहर नहीं देखा था। 2 दिन पहले से उसने तैयारी शुरू की। नन्हे के लिए बेसन के लड्डू तैयार किए। लड्डुओं को पीतल के पुराने कटोरदान में भरकर छिपा दिया। लड्डू सिर्फ नन्हे के लिए थे, उन्हें बूढ़ा भी नहीं छू सकता था। जंग खाई संदूकची में रखी अपनी लाल गोटे वाली साड़ी को तहा तहा कर उंगलियों से उसकी सलवटों को दूर किया। उसमें जगह जगह छेद हो चुके थे, लेकिन उसका प्रयोग उसने जिंदगी के इन्हें गिने मौकों पर ही किया होगा। भोर होने से बहुत पहले उसने रोटियां सेकी। प्याज की गांठें, नमक का अचार अलग से बांधकर उन्हें भी पोटली में सहेज लिया। बूढ़े की जब आंखें खुली तो बुढ़िया का सजा धजा रूप देखकर उसकी आंखें फैल गईं। बूढ़े को एकटक अपनी तरफ देखते पाकर बुढ़िया नई दुल्हन की तरह शर्मा गई थी। बूढ़ा गेट के पास पहुंचकर रुक गया। गेट के भीतर की तरफ दीवार से सटे अमरूद के पेड़ की ओर देखता रहा। फिर बुढ़िया को बताते हुए उमंग से बोला, जब यहाँ से गया था तो यह पेड़ आधी दीवार तक ही पहुंचता था, अब तो दीवार भी 4 बालिश्त लांघ गया। बुढ़िया ने देखा ऊपर की डालियों पर कच्चे हरे अमरूद लटक रहे थे। बूढ़ा हिचकता सा खड़ा रहा। गेट बंद था। वह अंदर प्रवेश करने के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। देर तक वह उसके अपने आप ही खुल जाने की प्रतीक्षा करता रहा। अंदर झांकने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। गेट की सांकल को खोलते उसने बुढ़िया को अपने पीछे आने का इशारा किया। पूरी कोठी निस्तब्धता में डूबी हुई थी। बूढ़े की जूतियों के नीचे बजरी के लाल दाने कर्र कर्र की आवाज करने लगे। बूढ़ा मुख्य पगडंडी को पार करता हुआ बरामदे की सीढ़ियों पर रुक गया। बुढ़िया धीमी चाल से आंख की पुतलियों को चारों तरफ घुमाती पीछे पीछे आ रही थी। बूढ़े के चेहरे पर बहता पसीना चिप चिप कर रहा था। उसने कुर्ते की बाह से पसीने को सुखाया। लगता है सब आराम कर रहे हैं। बुढ़िया की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। हम गलत टाइम आए हैं, इस लू में कोई बाहर निकलेगा? बुढ़िया के पैर यहाँ तक आते आते पूरी तरह जवाब दे चुके थे। उसका मन हो रहा था कि वह धम्म से वहीं सीढ़ियों पर बैठ जाए, लेकिन उसी तरह बूढ़े की तरफ देखती हुई खड़ी रही। कौन है? कौन है वहां? तभी तेज आवाज में हाँक सी लगाता एक आदमी वहां चला आया। उसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी थी। वह माली था। मैं हरिया, बूढ़े ने कहने की कोशिश की। बिना पूछे गेट खोलकर क्यों चले आए? माली ने उन दोनों की तरफ देखते हुए तेज और भारी आवाज में डपटा। बूढ़ा हड़बड़ा गया। उसने ऐसी आशा नहीं की थी। मैंने यहाँ काम किया है, बूढ़े ने उसे समझाने की कोशिश की। इसे कोठी दिखाने लाया था। बूढ़े ने बुढ़िया की तरफ इशारा किया जो माली की डपट से सहम गई थी। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अभी सब आराम कर रहे हैं। वह पानी से भरी बाल्टी को हाथ में उठाए गमलों की तरफ बढ़ गया। बुढ़िया ने राहत की सांस ली और पेड़ की तरफ मुड़ ली। बूढ़े ने सफाई दी। यह नया आदमी है, पहचानता नहीं, किसी गैर को भीतर कैसे आने देगा? दोनों पैर फैलाकर आराम से छांव में दोनों पसर गए। बुढ़िया ने सूरज को ताका और फिर पोटली की तरफ देखते हुए बोली, 2:30 बज रहे होंगे, तुम रोटी खा लो। बूढ़े ने हाँ में गर्दन हिलाई। बुढ़िया ने पोटली खोल रोटियां, अचार और प्याज की 2 गांठें बूढ़े को पकड़ाई। बूढ़ा चुपचाप अकेला खाने में जुट गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। बुढ़िया लोटे को लेकर उठ खड़ी हुई। बूढ़े ने हाथ के इशारे से उसे नल दिखाया। बुढ़िया बगीचे के किनारे नल तक पहुंची ही थी कि उसे माली अपनी तरफ दौड़ लगाता दिखाई दिया। वह सहम कर पीछे हट गई। दिखाई नहीं देता? चबूतरे का प्लास्टर अभी गीला है। माली ने बुढ़िया के हाथ से लोटे को पकड़ा और पाइप से उसमें पानी भर दिया।
बुढ़िया के वापस लौटने तक बूढ़ा अपने हिस्से की रोटियां खा चुका था। तू भी खा ले। बूढ़े ने लोटे को हाथ में पकड़ते हुए बची हुई रोटियां बुढ़िया के हाथों में थमा दी। बूढ़े ने एक डकार ली और कोहनियों को जमीन से टिकाते अधलेटा हो आया। खाकर तनिक तू भी सुस्ता ले। बूढ़े की आंखें बोझिल होते बंद होने लगी थी। बूढ़ा बहुत जल्दी नींद में डूब गया। सूरज के ताप से आंखों को बचाते उसने अपनी बाह से चेहरे को ढक लिया था। बुढ़िया की आंखों में नींद नहीं थी। उसके पूरे शरीर में थरथराहट हो रही थी। वह उठकर इस कोठी के एक एक कोने में घूम आना चाहती थी। चारदीवारी, फूल, पत्ते, पेड़ और एक एक वस्तु अपनी उंगलियों से छूना चाहती थी। घर के प्रत्येक प्राणी को भरपूर आंखों से देखना चाहती थी। नन्हे को अपने हाथ से बेसन के लड्डू खिलाना चाहती थी। वह उठने का प्रयास करती कि उसकी दृष्टि दूर टहलते माली पर पड़ती और उसकी हिम्मत पस्त हो आती। बूढ़े की नाक धीरे धीरे बजने लगी थी। बुढ़िया बैठे बैठे ही झपकियां लेने लगी थी कि माली के पैरों की आवाज सुनाई दी। माली ने बरामदे की तरफ इशारा किया, जहां एक औरत खड़ी खड़ी उन्हीं की ओर देख रही थी। बुढ़िया ने बूढ़े की ढीली पड़ी देह को हाथ से झकझोरा। बूढ़ा अचकचाकर उठ बैठा। बुढ़िया धीरे से फुसफुसाई तो बूढ़े ने गर्दन घुमाते हुए बरामदे की तरफ देखा। बहू जी लगे हैं, चल उठ, कहता हुआ बूढ़ा तुरंत फुरत उठ खड़ा हुआ। माली की ओर तन्नाई आंखों से देखते वह बरामदे की तरफ चल दिया। बुढ़िया फासला बनाए उसके पीछे चलने लगी। बूढ़े ने दूरी से हाथ जोड़े। बरामदे में खड़ी महिला ने धीरे से गर्दन हिलाई। वह जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी तय नहीं कर पा रही थी। मैं हरिया, बूढ़े ने उत्साह से कहा। बुढ़िया उसके पीछे पहुंचकर खड़ी हो गई थी। महिला अभी भी उलझन में घिरी थी। उसे कुछ स्मरण नहीं आ रहा था। मिन्नी बिटिया कैसी है? कोई बाल बच्चा? बूढ़ा जैसे उनकी स्मृति को खंगालते हुए पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा था। नन्ना कैसा है? बाबूजी। महिला की स्मृति ने अब बूढ़े के धुंधलाते चेहरे को पकड़ लिया था। वह विस्मय से उसकी तरफ देखने लगी। अरे तुम कैसे? यह है, उसने बुढ़िया की तरफ इशारा किया। बूढ़ा शर्मा गया। इसे शहर लाया था, आपके हालचाल मालूम करने चले आए। बूढ़ा सहसा खामोश हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या कहे। उसका सारा शब्दकोश अचानक खाली हो आया। बुढ़िया पहले की तरह उसके पीछे खड़ी एकटक महिला की तरफ देख रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई। बूढ़े ने देखा गाउन पहने बाबूजी बाहर निकल रहे हैं। उसने हाथ जोड़े। पहचानो, यह कौन है? महिला मुस्कुराई और बूढ़े की तरफ इशारा करते पुरुष की ओर देखने लगी। उसके हाथ जैसे कोई मनोरंजक खेल चला आया था। पुरुष महिला के पास आकर ठहर गया और बूढ़े की ओर देखने लगा। आप भी नहीं पहचान सके? महिला हंसी। यह हरिया है, अपनी घरवाली को शहर घुमाने लाया है। कौन हरिया? पुरुष अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके शब्द सुनते ही बूढ़ा स्तब्ध रह गया। वह जैसे अपने ही सुने पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हरिया, वही जिसने मिन्नी के विवाह में कुछ दिन हमारे यहाँ काम किया था। कहने के साथ ही महिला खुलकर हंसी। पुरुष अकबकाया सा महिला की तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पाया कि उसमें ऐसे हंसने की कौन सी बात छिपी है। उसने एक बार लापरवाही से बूढ़े की तरफ देखा और वापस मुड़ते हुए बोला, 4 बजने वाले हैं, मैं तैयार हो रहा हूँ। बूढ़े को अचानक कुछ स्मरण आया और उसे बातचीत का खोया सूत्र वापस मिल गया। नन्हे कैसा है? बूढ़े ने उत्साह से पूछा। बुढ़िया भी नन्हे का नाम सुनते ही पास खिसक आई। नन्हे? महिला जैसे एक बार फिर किसी अज्ञात पहेली में उलझ गई थी। तुम विक्कू को पूछ रहे हो? विक्कू अभी स्कूल से लौटा नहीं है। नन्हे अब स्कूल जाने लगा है? बूढ़े ने बुढ़िया की तरफ देखते हुए कहा, जिसके हाथ में पीतल का कटोरदान चमक रहा था। बूढ़े ने कटोरदान अपने हाथ में लिया और महिला की तरफ बढ़ाया। महिला प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। बेसन के लड्डू हैं, इसने नन्हे के लिए बनाए हैं। बूढ़े ने कटोरदान का ढक्कन खोला। महिला अपने आप को तिलिस्म में फंसा पाने लगी।
वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इन लड्डुओं का वह क्या करेगी। पीछे हटते उसने धीमी और मीठी आवाज में कहा, विक्कू को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वह इन्हें छुएगा भी नहीं। बूढ़े के दोबारा कहने से पहले ही उसने माली को आवाज देते पास बुलाया और आदेश दिया, अंदर जाकर महाराज से कहो कि कुछ रोटियां ले आए, सब्जी न बची हो तो अचार ले आएगा, मिठाई और केले भी। पीछे मुड़ते हुए महिला ने बूढ़े से कहा, हमें अभी बाहर जाना है, तुम दोनों आराम से खाने के बाद जाना। महिला अंदर चली गई। बूढ़े के हाथ में खुला कटोरदान था। उसने उसे बुढ़िया की तरफ बढ़ाया और थकी आवाज में बोला, हमें निकल चलना चाहिए, लौटने तक खूब अंधेरा हो जाएगा। दोनों कुछ क्षण ऐसे ही खड़े रहे। बूढ़ा फीकी हंसी हंसा, 3 साल बहुत होते हैं, नन्हे भी बड़ा हो गया होगा। दोनों गेट से बाहर निकल आए। बूढ़ा पता नहीं क्यों बुढ़िया से आंखें चुरा रहा था, जबकि बुढ़िया नन्हे से न मिल सकने की चोट के बावजूद अपने में खुश थी। उसने उस जगह को छूकर देख लिया था जहां उसके बूढ़े ने अपनी जिंदगी के 12 दिन गुजारे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।